हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम कश्यप। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री मेड सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। बट उससे पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइए ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ पहला सवाल। तो पहला है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, हमें ये बताना है। तो पहला है, इरास समिति के अनुसार भिक्षुओं को ऐसे मार्ग पर चलना चाहिए जहां कीट कीटाणु आदि जीव पैरों से ना कुचले। दूसरा है, भाषा समिति जिसमें भिक्षुओं को सदैव, ये अच्छी हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, अच्छी वाणी बोलनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा है, एषणा समिति के अनुसार भिक्षु को सदैव ऐसे स्थान पर मल मूत्र त्यागना चाहिए जहाँ किसी प्रकार के कीट कीटाणु नहीं हो। चौथा है, आदान आदान अपेक्षा समिति के भिक्षुओं को अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए जिन वस्तुओं को अपने पास रखना आवश्यक है उनमें यह निरंतर देखते रहना चाहिए कि कहीं कीट कीटाणु तो नहीं है। तो इसमें से जो सही है फ्रेंड्स हमें वो बताना है। तो इसमें ये पहला, दूसरा और चौथा सही है। तो इस हिसाब से कूट देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। वे स्तूप जिनमें बुद्ध या उनके प्रमुख शिष्यों की अस्थि रखी जाती थी क्या कहलाते थे? ए शारीरिक, बी उद्देशिक, सी संकल्पित और डी पारिभोगिक। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शारीरिक। चलिए अगला देखते हैं। निर्वाण के इच्छुक व्यक्ति द्वारा अनुसरण किए जाने वाले चार प्रशंसनीय भावों में निम्नलिखित कौन सा भाव पूर्वोक्त भावों से संबंधित नहीं है? तो हमें ये बताना है। चलिए देखते हैं। ए मेनता अर्थात सार्वभौमिक प्रेम, बी करुणा अर्थात अनुकंपा अथवा दया, सी मुदिता अर्थात सहानुभूतिपूर्ण प्रसन्नता और डी अपेक्षा अर्थात समचिंतता या समत्व। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑफ कोर्स जो नहीं संबंधित है हमें वही बताना है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। आजीवकों ने किससे गया के निकट पहाड़ी में गुहागृहों का दान प्राप्त किया था? एक बिंबिसार, दो अजातशत्रु, तीन महापद्मानंद, चार अशोक और पांच दशरथ। तो फ्रेंड्स इसमें हमें जो सही कूट है वो बताना है। तो ये जो अशोक है, अशोक और दशरथ, ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। विज्ञानवाद योगचार संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ए नागार्जुन, बी अश्वघोष, सी बसुबंधु और डी मैत्रेयनाथ। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैत्रेयनाथ। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत नहीं है? यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, ये थोड़ा क्वेश्चन में मिसिंग है, यहाँ पे नहीं हो जाएगा, देन क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला है प्रथम बौद्ध संगति महाकस्पस, दूसरा है द्वितीय बौद्ध संगति मोगालीपुत्त तिसा, और तीसरा है तृतीय बौद्ध संगति सर्वकामिनी, और चौथा है चतुर्थ बौद्ध संगति अश्वघोष। तो चलिए देख लेते हैं। तो हमारा जो फ्रेंड्स इसमें पहला वाला है वो गलत नहीं है, ये प्रथम बौद्ध संगति। इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं। ये जो है महाकस्पस की अध्यक्षता में तो हुआ ही था, अजात शत्रु के समय पे हुआ था ये, अजात शत्रु। हैंड राइटिंग में मत जाना, बहुत गंदा लिख रही हूँ मुझे पता है। और राजगृह में हुआ था ये, आप लोग याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। जो इसका टाइम पीरियड है वो है 483 ईसा पूर्व। तो ये छोटी छोटी टिप मैं आपको देते रहती हूँ आप लोगों को, तो आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध शून्यवाद से है? ए दिडंगनाज, बी असंग, सी नागार्जुन और डी बसुबंधु। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन। नेक्स्ट है, जैन एवं बौद्ध धर्म में समान तत्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है अत्यधिक तपस्या के मार्ग की स्वीकृति, दूसरा है वेदों की प्रामाणिकता की स्वीकृति अस्वीकृति, तीसरा है वैदिक यज्ञों की फलकता का प्रतिहार, और चौथा है प्राणियों की हिंसा का निषेध।
तो हमें सही कूट बताना है फ्रेंड्स। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो सही हो जाएगा, 2, 3, 4। ओहो, ये तीनों। चलिए अगला देख लेते हैं। किस बौद्ध संगीति में संस्कृत को बौद्ध ग्रंथ की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था? तो फ्रेंड्स, पहला है द्वितीय, दूसरा प्रथम, तीसरा है तृतीय और चौथा है चतुर्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ। नेक्स्ट है, इसमें हमें टाइम बताना है, सुम्मिलित करना है इसे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला का हो जाएगा फ्रेंड्स दीर्घ निकाय 34 सूक्त, सही है। दूसरा का हो जाएगा 2 मध्यम निकाय का 125 सूक्त, ये भी सही है। और तीसरा का हो जाएगा अंगुत्तर निकाय का ये 2300 सूक्त। और जो चौथा है उसका हो जाएगा संयुक्त निकाय का 46 सूक्त। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कथन कारण है फ्रेंड्स ये। बौद्ध धर्म की उन्नति राजकीय संरक्षण के कारण हुई। कारण बिंबिसार, प्रसेनजीत, प्रद्योत, अशोक, कनिष्क, मिलिंद, हर्ष आदि ने इस धर्म को राजकीय प्रभुत्व प्रदान किया। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है कूट का वो सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित जैन तीर्थकरों को क्रमानुसार लगाएं। तो चलिए इसको सजा देते हैं हम लोग जल्दी से। तो पहला हो जाएगा सुविधिनाथ, ये पहला। और दूसरा हो जाएगा शीतलनाथ, तीसरा हो जाएगा श्रेयांश और चौथा हो जाएगा धर्मनाथ। तो इस हिसाब से हमारा पहला, चौथा, नहीं, मैंने शायद कोई गलती कर दी है फ्रेंड्स। तो मैं थोड़ा अरेंज कर देती हूँ इसको फिर से आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं। पहला हो जाएगा सुविधिनाथ और दूसरा है शीतलनाथ, तीसरा है श्रेयांश और चौथा है धर्मनाथ। अरे यार, मैं तो बिल्कुल सही थी, फिर से वही हुआ। तो चलिए इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ खुद में ही। चलिए कोई नहीं, होता है कभी कभी। तो निम्नलिखित में कौन गौतम बुद्ध के समय महानगर समझे जाते थे? ए राजगृह, 2 श्रावस्ती, 3 वाराणसी और 4 कुशीनगर। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है पहला राजगृह, ये पहला राजगृह, दूसरा श्रावस्ती और तीसरा वाराणसी। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, बौद्ध धर्म के आचरण संबंधी नियमों का संकलन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? ए विनय पिटक, बी अंगुत्तर निकाय, सी सुत्त पिटक और डी अभिधम पिटक। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनय पिटक। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से 4 स्थानों पर हुई बौद्ध संगति को सही कालानुक्रम में लगाना है हमें। तो चलिए देख लेते हैं इसको अरेंज करके हम लोग। तो पहला हो जाएगा फ्रेंड्स राजगृह, ये पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा वैशाली और तीसरा हो जाएगा पाटलिपुत्र और चौथा हो जाएगा कुंडलवन, ये चौथा हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। जैन धर्म में संवर का अभिप्राय एक ऐसी अवस्था से है, पहला, जब कर्म जीव की ओर प्रवाहित होने लगता है, जब पहले से विद्यमान कर्म का क्षय कर दिया जाता है, जब एक नए कर्म का प्रवाह रोक दिया जाता है और लास्ट है जब कर्म जीव को बांध लेता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जब एक नए कर्म का प्रवाह रोक दिया जाता है। तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होंगी फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। तो मैं ऐसे ही आती रहूँगी आप लोगों के लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट वाले एमसीक्यू लेके। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।